So hi everyone, we'll wait till 6:20 till other people join and make sure you have followed the prerequisites and all have set up their basic React app. सबको एक basic React app का installation करके रखो जो जो भी कल थे पृथ्वीश ने कराया था और नहीं किए हो तो बताओ I'll help you with that. But just interact करो वरना समझ नहीं आएगा मुझे कि तुम लोग कहाँ फंस रहे हो कहाँ मुझे पॉइंट आउट करना चाहिए. जिसको सेटअप करना आता है ऑलरेडी या मतलब कर चुके हैं तो एक +1 लिख दो चैट में ताकि मुझे समझ में आए. मैंने नहीं किया है. ओके, डू यू नो हाउ टू सेटअप या आई नीड टू हेल्प दैट? नॉट एग्जैक्टली. सो डू यू वांट माय हेल्प और तुम कर सकते हो? I have Python as my domain. Okay, so I'll help you out with that. Uh, I hope you're familiar with HTML, CSS, and JavaScript. Otherwise, it will be very tough for you to follow this course. Yeah, okay, so I'm using Linux. Must be using Windows most probably. So you can just create a folder in your desktop. I will create in a different part as I have some. हेलो. या बोलो. हाँ भैया, आई एम आस्किंग कि ये जो फोल्डर बनाना है तो कहीं भी बना सकते हैं ना? या एनीवेयर बनाओ और वहां से तुम ओपन इन टर्मिनल करो या तो डायरेक्ट VS कोड में भी तुम ओपन कर सकते हो. ओके. बट मैं बोलूंगा कि ये पहले टर्मिनल में खोलो. हाँ, प्रोजेक्ट सेटअप के लिए कमांड प्रॉम्प्ट ही बेटर रहता है. या एग्जैक्टली. सो गिव मी अ मिनट, मैं कर रहा हूँ. Just open your terminal जहाँ तुम बनाना चाहते हो, then I'll tell you that. ओके. बाकी लोग सबको आता है ना? एक बार प्लीज +1 लिख दो या माइक खोल के बताना तो माइक खोल के बताओ. हाँ, कर दिया भैया. खोल लिया ना? So you can type npm create beat @latest. एंटर मार दो वहां पे और npm create beat @latest VIT. तो इफ तुम्हें नहीं पता वीट क्या है और अगर तुमको ऑफिशियली रिएक्ट इंस्टॉल करना है तो और एक कमांड होता है npm install create react app. बट वो क्या होता है कि वो बहुत सारा अननेसेसरी पैकेजेस को डाउनलोड कर देता है जो मेरा नीड भी नहीं होता है. सो बिगिनर ये वीट एक बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली क्या बोलूं जावास्क्रिप्ट टूल है जो बहुत ही मिनिमल पैकेजेस को रखता है. जो पैकेजेस अभी नीडेड है बस वही रखता है एंड बहुत जल्दी इंस्टॉलेशन कर देता है. सो यू कैन डू वाई. ओके टू प्रोसीड वाई एंड प्रोजेक्ट नेम तुम कुछ भी दे दो. रिएक्ट ट्यूटोरियल देना है एंड तुमको एरो कीज यूज करना है. एरो कीज यूज करके रिएक्ट में सेलेक्ट करना है. वंस यू आर डन विथ हियर तो तुम मुझे बोल देना, देन कर दो. बाकी लोग भी जिसने नहीं किया है देख लो एक बार.
सो आई होप अर्पित तुमने कर लिया इतना दूर. सो जस्ट क्लिक ऑन रिएक्ट और पीस से नीचे के नीचे करके रिएक्ट में क्लिक करो, देन जावास्क्रिप्ट में क्लिक करो बिकॉज वी विल बी यूजिंग जावास्क्रिप्ट फॉर नाउ. उसके बाद एक सीवियर प्रॉब्लम हो गया भैया मेरा. क्या हो गया बताओ? npm is not recognized as a name of the cmdlet function. That is npm ही डाउनलोड नहीं है जबकि npm का फोल्डर एग्जिस्ट कर रहा है मेरे फाइल मैनेजर में. अच्छा, मे भी वो पाथ सेट नहीं है तुम्हारा. नहीं सेट है, बीच में मेरा सी ड्राइव क्रैश किया था. ट्राई यूजिंग पावरशेल और दूसरा कमांड प्रॉम्प्ट कुछ भी चला के देखो. ये कल भी बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम हो रहा था, तो दे स्विच टू पावरशेल और कमांड प्रॉम्प्ट कुछ तो मैं स्विच किया, उनका हो रहा था. फिर ट्राई करो एंड बताओ मुझे. भैया मैं स्क्रीन शेयर करूं क्या एक बार? हाँ श्योर. हाँ दिख रहा है स्क्रीन. जरा आप ये देखो. मेरे को लगा कि नोड डाउनलोड नहीं है, तो मैंने एक बार फिर डाउनलोड किया, बट दिख रहा है वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड. ओके, एंड वर्जन इंस्टॉल्ड होने के बाद ये नोड भी, तो नोड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड द नेम ऑफ cmdlet फंक्शन. ओके, ये पावरशेल में, तुम्हारा कमांड प्रॉम्प्ट में भी नहीं चला ना? नहीं, कमांड प्रॉम्प्ट में चला नहीं रहा, मैं पावरशेल में ही ओपन किया था. एक बार तुम कमांड प्रॉम्प्ट में ट्राई करो, कल यही प्रॉब्लम हो रहा था. अच्छा मैं ट्राई करता हूं. ट्राई करो यहाँ पे. ठीक, यार सेम प्रॉब्लम. वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड but npm is not recognized as an internal or operable program or batch file. अच्छा, npm is not recognized. अच्छा, let me go through. Question. नोड इज इंस्टॉल प्रोग्राम फाइल्स में तुम्हारा Node.js पाथ में भी सेट है, राइट? एक सेकंड, मेरे पाथ में भी चेक कर लो, देन. हाँ वही देख रहा मैं. ऐप डेटा roaming. After that FNM node versions. FNM node versions. यहाँ पे देखो, ये वाला चीज को तुम्हें ऐड करना है. node.exe ना? ये देखो, यहीं पे npm है, तो तुमको ये वाला पूरा जो ऊपर में क्लिक करो, ऊपर में ये पाथ मेरे को जाके वहां पर ऐड करना होगा. या एग्जैक्टली. बाकी लोग कौन है? कुछ कल तो अर्पित और श्रीजिता, बस 2 ही जन. ठीक है. ओके कर दो. रीस्टार्ट योर पावरशेल और ये 1 minute. कहाँ गया वो project.js?
या तुम्हारा ये क्या बोलते हैं कि VITE होगा एक्चुअली। अच्छा, बट एरर शायद कुछ और ही हो रहा है। Yeah, file this cannot be loaded because Rest script is disabled on this system. अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर एज एडमिन तुमको चलाना होगा ये फिलहाल। ये अच्छा, कुछ करके हो जाता है। विंडोज बहुत दिन से नहीं किया, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो पहले पाथ पे जाना होगा ना। हाँ, मैं तो लाइक विंडोज नहीं चला रहा बहुत दिन से, तो आई हैव फॉरगॉटन, बट मोस्ट प्रोबेबली यही ऐसे करके ही हो जाता था। अच्छा, एक मिनट देख रहा। और यू कैन जस्ट चैट जीपीटी, तुम अकेले ही हो आई गेस, तो तुमको ही अच्छे से करा देता। ओके, जस्ट वो फिर ट्राई से कमांड बोलो यार। npm करो। npm npm बस करके देखो, npm एंटर मारो। हो रहा है कुछ। या मतलब npm इज वर्किंग टोटली फाइन। अब तुम यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे कमांड रन करके देखो क्या। npm create npm create जो भी था, या स्पेस create space VITE @latest। स्पेलिंग देखना सही से करना। अरे यार, ठीक है। थोड़ा इंटरनेट इशू भी आता, मतलब कभी पहले इंस्टॉल नहीं हुआ है तो थोड़ा स्लो होता है। नहीं, मेरा को मतलब लास्ट वीक ये सी ड्राइव क्रैश कर गया था। अच्छा, या नाउ डू वाई। या देखो, वेट तो मैं तुमको दिखाता हूँ कि कभी-कभी क्या होता है ना कि हम लोग ऑलरेडी फ़ोल्डर बना चुके होते हैं प्रोजेक्ट के नाम। तो मुझे चाहिए कि मुझे यही फ़ोल्डर में ही सारा फाइल्स चाहिए। तो ये तब अगर ये आ जाए तो क्या करो, इफ यू वांट कि तुम यही फ़ोल्डर में सारा फाइल्स चाहो तो यू कैन जस्ट गो विद अ डॉट, बस डॉट दे दो, सब कुछ यहीं इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर तुम चाहते हो कि एक npm install dot, या देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम में बस डॉट दे दो। हाँ, तो इसमें क्या होगा कि तुम्हारा या प्रोजेक्ट जेएस, पैकेज नेम प्रोजेक्ट जेएस। पैकेज नेम प्रोजेक्ट जेएस। हाँ, पैकेज नेम प्रोजेक्ट जेएस वही रहने दे सकते थे बस यहाँ। अच्छा, ओके। एंटर। या अब तुम रिएक्ट सिलेक्ट करो, वो माउस से नहीं होगा तुमको। ओके, एरो कीज, ओके, गॉट इट। अब तुम जावास्क्रिप्ट क्लिक करो। हाँ, जावास्क्रिप्ट बस जावास्क्रिप्ट। या हो गया। नाउ तुमको npm इंस्टॉल npm इंस्टॉल करना है सबसे पहले। व्हाट इट डज, pip इंस्टॉल करते हो ना, जैसे ये npm इंस्टॉल होता है। pip, हाँ वो समझ आया मेरे को कि npm उसी वजह से यूज होता है, बट इंस्टॉल क्या करना है फिलहाल। npm इंस्टॉल, ये मतलब ऑलरेडी तुम्हारा पैकेजेस लिस्टेड है, अब तुम इंस्टॉल करो। वीट तुम्हारे लिए मतलब कोई ऑलरेडी स्पेसिफिक पैकेज नहीं इंस्टॉल करना है, अभी सारा तक करना था। नहीं। या ओके। ये एक्चुअली सारे कमांड्स मैंने रन किए हैं पहले भी, बट जेएस उतना फ्रीक्वेंटली यूज नहीं कर रहा, सो इसीलिए बस। हेलो सम्राट, आई होप तुम प्रीरिक्विजिट्स फॉलो किए थे। एंड मैं अभी प्रोजेक्ट रिएक्ट तक सेटअप करा रहा हूँ। अगर तुम्हारा सेटअप है ऑलरेडी तो फाइन, अगर नहीं है तो सेटअप कर लो जल्दी। जब तक इंस्टॉल होता है थोड़ा सा जब तक इंस्टॉल हो रहा है मैं थोड़ा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स समझा देता हूँ या तो रिवाइज करा देता हूँ। तो इंस्टॉल हो गया। ठीक है, पहले मैं इसको ये समझा देता हूँ थोड़ा थियोरेटिकल। ये पीपीटी खोल लो, जो पुष्कर ने तुम्हारा खोला है, ये पीपीटी वाला पार्ट में आ जाओ। सो इंट्रोडक्शन टू React.js एसेंशियल्स। कल हम लोग ने React.js के बारे में पढ़ा था कि React.js क्या होता है, बेसिक्स ऑफ React.js एंड एवरीथिंग। सो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। React.js एक लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है, जो फेसबुक ने इनिशियली बनाया था, जो कंपोनेंट बेस्ड मतलब वेबसाइट्स को बनाने में हेल्प करता है। जैसे कि जब भी हम लोग देखते हैं ना कि अगर जब HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज करते थे तो क्या होता है कि सपोज तुम फेसबुक को क्लोन कर रहे हो, बस फ्रंट एंड वाला पार्ट, तो जो भी पोस्ट है ऑलरेडी
पोस्ट होता है ना, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट, तो वो देखना कि उसका स्ट्रक्चर सेम होता है, फोटो वही वैसा ही है, लाइक करने का बटन वैसा ही है, लाइक कमेंट वगैरह सब स्ट्रक्चर सेम है, बस क्या हो रहा है कि कंटेंट चेंज हो रहा है। तो बस जब तुम HTML CSS जावा सिर्फ HTML CSS यूज कर रहे थे तो तुम्हें क्या करना पड़ता था, कॉपी पेस्ट करना पड़ता था। बट रिएक्ट जेएस में क्या होगा कि लाइक वी कैन कीप द डेटा इन एन एरे एंड वी कैन लाइक रन अ लूप ओवर द स्ट्रक्चर। तो इससे क्या होगा कि हम लोग का कोड रीडेबिलिटी भी बढ़ जाता है एंड मॉड्यूलरिटी भी हो जाता है। फ्यूचर में किसी और को काम करना है उस कोड में तो और इजी होने लग जाता है। एंड ऑल्सो क्या होता है कि रिएक्ट जेएस सिंस सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाने के लिए इनकरेज करता है। कि मतलब क्या होता है कि अगर तुम नेटफ्लिक्स यूज किए हो या कुछ भी यूट्यूब ही सपोज यूज कर रहे हो, तो तुम देखना कि तुम जब दूसरा वीडियो में क्लिक कर रहे हो ना, या तो मतलब वीडियो थोड़ा सा आगे पीछे कर रहे हो, तो पूरा पेज रिलोड नहीं होता है, बस वीडियो चेंज हो रहा है। तो ये है थोड़ा बेसिक्स। एंड पुष्कर नेक्स्ट स्लाइड में जाना। या सो दो ही जन हैं मीटिंग में हम लोग का, सम्राट और अर्पित। आई डोंट थिंक मतलब हिंदी में किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा तो तुम स्पीक अप करना, ठीक है। तो ये तो वही बता दिया मैंने। सो नेक्स्ट इसमें चले जाओ पुष्कर, ये वाला मैंने बता ही दिया। हाँ, तो ये प्री साइड से थोड़ा HTML CSS तो आना ही चाहिए, उसके बिना तो लाइक तुम्हें कुछ भी नहीं समझ आएगा। जावास्क्रिप्ट भी आना ही चाहिए, बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, बेसिक्स ऑफ गेट अगर नहीं भी आता है तो इट विल वर्क फाइन। Node.js और npm से फैमिलियरिटी होना चाहिए थोड़ा सा तुम्हारा। भैया या बोलो। DOM में मे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो, लाइक मतलब जावास्क्रिप्ट का बेसिक्स तो पता है, ओके बट ओके। हाँ DOM वगैरह DOM भी अच्छा ठीक ठीक है। है ठीक है, मतलब तुम्हें ऑन क्लिक और ये सब वगैरह पता है। हाँ हाँ पता है, ऑन क्लिक। एंड ऑल्सो मतलब देखना कि गेट एलिमेंट बाय आईडी ये सब वगैरह वगैरह तुमने किया ये था। DOM के अंदर ही है ना। हाँ, ये DOM के अंदर आता है। ये बस सुनने में बड़ा लगता है, बट DOM वही सब होता है कि DOM मैनिपुलेशन। कि जैसे तुम कुछ भी एलिमेंट को बाय आईडी गेट किए या तो बाय क्लास गेट किए, उसका कुछ चेंज कर दिए, हाँ उसको ही बोलते हैं। या ऐसे JS मतलब पूरा मैंने खत्म नहीं किया है, बट प्रोजेक्ट करते इन सारे एलिमेंट्स का यूजेज पता है। ओके ओके, नॉट एन इशू। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो बताना, सिंस दो ही लोग हैं तो इट विल बी फाइन आई गेस। ठीक है, उसका ओके नेक्स्ट स्लाइड। थ्योरेटिकल ज्यादा नहीं करेंगे। तो हाँ, ये भी मैंने बता दिया। अब अगर सम्राट तुमने नहीं सेटअप किया है तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि तुम एक नया फोल्डर क्रिएट करना जहां भी तुम्हें क्रिएट करना होगा। देन तुमको ये वाला कमांड रन करना है, npm create read@latest my react app template। जो प्रोजेक्ट नेम दे रहे थे ना हम लोग थोड़ा देर पहले, तो वही माई रिएक्ट ऐप टेम्पलेट यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम दे दिया। तुम डायरेक्ट एक लाइन में भी वो लिख सकते हो या तो एंटर मार के जब पूछेगा तब लिखना। अब क्या होता है कि वीट ना, रुको आई विल नाउ डू लिटिल बिट ऑफ हैंड्स ऑन। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैंने इंस्टॉल कर लिया था। वो करने के बाद मैं जाता हूँ cd react ट्यूटोरियल में। ठीक है, अब मैं इसको VS कोड में खोलता हूँ। शॉर्टकट्स अगर किसी को नहीं पता, CD मतलब होता है कि मुझे उस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, एंड कोड डॉट करने से वही फोल्डर में VS कोड में खोल सकता हूँ। सो या तो देखो क्या क्या होता है। अगर कोई पाइथन, जैसा अर्पित ने बोला कि वो पाइथन किया है, तो उसमें से आई गेस उसमें भी कुछ ऐसा एक होता होगा जहाँ पे सारा पैकेजेस लिस्ट करके होता होगा। या settings.py या requirement.txt वैसा ही कुछ। या एग्जैक्टली। तो वैसा ना यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन है। तो रीड करने से क्या होता है ना कि मतलब वो सारा पैकेजेस को यहाँ लिस्ट कर देता है, बट इंस्टॉल नहीं करके देता। नाउ आई हैव टू इंस्टॉल ऑल ऑफ दिस पैकेजेस। npm इंस्टॉल। अच्छा भैया, ये कमांड प्रॉम्प्ट पे या VS कोड के टर्मिनल दोनों पे काम करेगा ना, मतलब एक ही काम होगा अगर दोनों जगह करते हैं या तो। एग्जैक्टली। या वंस इंस्टॉलेशन हो गया, यू कैन डू npm run dev। सी, जब हम लोग क्या कर रहे थे कि स्टैटिक पेजेस बना रहे थे HTML या CSS से, तो क्या होता था कि वी यूज टू यूज लाइव सर्वर। या तो तुम अगर फाइल मैनेजर में जाके index.html को खोल भी देते थे तो वो तुम्हारा लाइक वेबसाइट लाइव हो जाता था तुम्हारे कंप्यूटर में।
बट इसमें क्या होता है ना कि इसमें सारा एक पैकेजेस रन करने का भी फंडा है कि पैकेजेस है बहुत सारा फोल्डर्स है, बहुत सारा फाइल्स है। तो ना एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है। तो एनपीएम या तो नोड एक्चुअली एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। तो एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के बाद npm रन डेव करने के बाद वो डेवलपमेंट सर्वर खुल जाता है हम लोग का कोई एक लोकल होस्ट में। तो ये देखो लोकल होस्ट 5173 में ये खुल गया है। या तो जो भी है आई गेस सबका ये खुल गया होगा। अगर नहीं खुला होगा तो प्लीज बताओ सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट। अगर नहीं आया होगा तो फिर नहीं हो पाएगा। सबका खुल गया है ना? 10 लोग। अच्छा, अनिंदिता सरकार कल भी थी, अर्पिता भी है, एंड एमजी सलमान विश्वास, सम्राट, सबका हो गया ना यहाँ तक? लाइक रिएक्ट ऐप सेट हो गया? थम्स अप या +1 एनीथिंग, या तो माइक कुछ भी, एनीथिंग विल वर्क। या अनिंदिता यू कैन स्पीक अप। एक्चुअली मैंने अभी ज्वाइन किया, आज कॉलेज भी था, तो अभी ओके, क्या नॉट एन इशू। अभी तक कुछ नहीं किया है। कल तो तुम थी आई गेस ना? हेलो? हाँ मैं हाँ, तो कल थी। अगर तुम थी तो मैं इन लोगों को थोड़ा सा वही रिवीजन दे रहा था। और अभी मैंने बस रिएक्ट ऐप ही सेटअप किया है। तुम भी रिएक्ट ऐप सेटअप कर लो एक नया, या तो तुम कल वाला भी यूज कर सकती हो। अच्छा हेलो या यार तुम बोलो। ओ भैया, ये कमांड प्रॉम्प्ट पे जो प्रॉब्लम आ रहा था, वो सेम प्रॉब्लम ये वीएस कोड के टर्मिनल पे भी आ रहा है। ओके नाउ, तो तुम क्या कर सकते हैं कि तुम वो वही वाला टर्मिनल यूज करो फॉर नाउ। बाद में आई विल टॉक टू यू अलग से एंड हेल्प यू आउट विद सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। तो तुम वही ठीक है, टर्मिनल में वो चलाओ अभी। ठीक है। या वंस हो जाए सबका तो थम्स अप करना। आई वोंट वेट फॉर मोर देन 2 मिनट्स। ये सब तो हो जाना चाहिए। कल ही करवाया था। हो गया है। हो गया ना? सबका हो गया? एक बार तुम सब बता दो, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। ओके, सो आई गेस सबने कर लिया है। सो पुष्कर, कैन यू प्लीज मूव टू नेक्स्ट स्लाइड? या तो कल हम लोग ने रिएक्ट ऐप सेटअप करना देखा था। बट अगर तुम किसी और के कोड बेस में काम करोगे या तो तुम्हारा कोड बेस में कोई और काम करना चाहेगा, तो हाउ शुड यू मेंटेन द फोल्डर स्ट्रक्चर? तो मैं वो तुमको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। फर्स्ट लेट्स डीप डाइव, या तो थोड़ा सा समझते हैं, कल भी समझे थे बट थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। सो क्या होता है कि डॉट गिट इग्नोर। सबका ये खुल गया है ना? एक बार हाँ ना कुछ भी बता दो। पुष्कर चैट फॉलो करते रहना। हाँ, अगर कुछ मिस आउट कर दूं तो मुझे बोल देना माइक खोल के। एक बार हाँ ना बोल दो सब। हाँ, अगर सबने खोल दिया है ये वाला तो मैं थोड़ा सा ये समझाऊंगा। ठीक है, आई होप कि मैंने सबने खोल लिया है। तो लाइक आई एम क्लोजिंग द टर्मिनल फॉर नाइट नाउ। तुम ओपन भी रख सकते हो। ये जरूरी नहीं कि तुम्हें भी ये फोल्डर में जाके जाके देखना है। आई एम गोइंग थ्रू। सो गिट इग्नोर, अगर तुम्हें गिटहब के बारे में पता है तो यू मोस्ट प्रोबेबली क्या पता होना ही चाहिए गिट इग्नोर के बारे में। यहाँ पे हम लोग वो सारे फाइल्स को लिस्ट करते हैं जो सब मुझे शेयर नहीं करना है किसी और को, या तो गिटहब में नहीं डालना है। eslit.config इसमें नहीं जाते हैं। और पैकेज.json के बारे में मैंने अभी बताया कि ये पैकेज.json में वही सारा पैकेजेस लिस्ट होता है जो मुझे इंस्टॉल करना है या तो इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। एंड रीडमी भी वही गिटहब, अगर तुम्हें पता है तो ये चीज पता होगा। सो नाउ लेट्स गो टू index.html। देखो ये HTML फाइल, वही सिंपल HTML फाइल जो इतने दिन तुम लोग कर रहे थे। इसमें क्या है, एक टाइटल है जो वीट.react बोल रहा है यहाँ पे। तो ये देखो वीट प्लस रिएक्ट, एंड बॉडी देखो यहाँ पे एक आईडी रूट बोल के एक डिव बना है, और कुछ नहीं है, एक main.jsx है। सो लेट्स गो टू द main.jsx। main.jsx में क्या है?
main.jsx में क्या है कि देखो क्रिएट रूट बोल के रिएक्ट डॉम से एक फंक्शन आ रहा है। ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है कि क्या बोल रहे हैं भैया, नहीं समझ आ रहा है, इतना समझने वाला बात है नहीं, अभी तुम धीरे धीरे समझ जाओगे। समझ लो कि क्रिएट रूट ना मतलब एक फंक्शन है, रिएक्ट वो बाय डिफॉल्ट हम लोग को प्रोवाइड कर रहा है, जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करता है और एक ऐप को रेंडर कर देता है। स्ट्रिक्ट मोड के बारे में अभी मत सोचो भी मत, कुछ नहीं है। आई एम रिमूविंग दिस, तुम लोग रिमूव कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, इट्स टोटली ऑप्शनल, तुम लोग को इजी लगे समझने के लिए, इसलिए मैंने रिमूव कर दिया। सो देखो क्रिएट रूट किया, रूट को मैंने गेट किया और मैंने ऐप को बस रेंडर कर दिया। समझो कि ये index.html फाइल था और उसमें एक आईडी रूट था और फिर main.jsx को मैंने एज लाइक स्क्रिप्ट रखा है, जैसे तुम लोग इतना दिन कर रहे थे। एंड सिमिलरली अब क्या किया मैंने, क्रिएट रूट बोल के एक फंक्शन है रिएक्ट से लाइक वो एलिमेंट को गेट किया रूट को, एंड उसके अंदर में ये रूट के अंदर में ऐप को रेंडर कर दिया। अब जाके हम लोग देखते हैं app.jsx में क्या है। तो app.jsx में बोलोगे तुम लोग भैया इतना बड़ा बड़ा क्या है, समझ नहीं आ रहा कुछ। सो सी आई रिमूव एवरीथिंग या, एंड अगर तुम लोगों ने एक एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं वेबसाइट से किया सब हट जाएगा, या वेबसाइट से भी सब हट जाएगा ऑलमोस्ट, देखो सब हट गया है ना। सो देखो अगर तुम लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया, अगर कल थे तो आई गेस पृथ्वी भैया ने करा दिया होगा, तो ES7 प्लस ये वाला तुम लोग एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो, इसमें बहुत सारा शॉर्टकट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, कर लो, आराम से कर लो, तब तक मैं समझाता हूँ। तो अगर मैं RAFCE लिखता हूँ तो देखो क्या होता है। देखो मैंने जो लिखा वही चीज यहाँ पे आ गया। थोड़ा सा यहाँ पे CSS वगैरह एडेड है main.jsx में, देखो index.css इंपोर्ट किया हुआ है, मैंने ये भी हटा दिया। तो देखो भैया एक बार फिर से एक्सटेंशन का नाम बोला ना। और ES7 प्लस React/Redux लिखो ना, आ जाएगा, ये वाला है देखो, DS Naster वाला है। कर लिया ना। बाकी लोग भी एक बार इंटरैक्ट करो जैसे अर्पित कर रहा था, मतलब अच्छा लगेगा, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग को समझ आ रहा है, वरना इट विल बी टोटली वन वे या थम्स अप। ठीक है, तो आई गेस सबने कर लिया। तो देखो तुम लोग सोच रहे हो कि क्या ही था, मतलब अभी तुम लोग सोचो ना, अगर मैं तुम लोग को रूल ऑफ थंब बताऊं कि मतलब अगर मैं अभी रिएक्ट सीख रहा हूँ भैया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो डायरेक्टली तुम app.jsx में जंप कर जाना और सब कुछ रिमूव कर देना और अपना तुम लोग यहाँ HTML लिखना शुरू कर देना। HTML वगैरह सब यहाँ पे लिखा हुआ है, समझो कि मुझे ये div के अंदर कुछ लिखना है, वही चीज यहाँ करना है मुझे। जो मैं यहाँ लिखूंगा वो ये div के अंदर लिख जाएगा और वही मेरा आ जाएगा वेबसाइट में। So see, I write h1 hello world, देखो वही चीज यहाँ पे आ गया। So yeah, यही था। एंड नाउ अब मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे फॉलो करते हैं, जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाते वक्त भी फॉलो करेंगे। अगर तुम लोग अलग से कभी बोलोगे कि भैया प्रोजेक्ट भी बनवा दो एक दो, तो आई विल हेल्प यू आउट विद दैट, बट अभी के लिए बस ओवरव्यू दे रहा हूँ सब। सो SRC के अंदर ही सब कुछ हम लोग का रहेगा। app.jsx, main.jsx इनके साथ छेड़खानी नहीं करना है हम लोग को, और ये सब के लिए अभी कुछ उतना कॉम्प्लेक्स मत समझो। अभी कुछ समझो कि मुझे जो भी करना है app.jsx के अंदर जाके करना है, एंड विल मेक कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बनाए और एक पेजेस नाम का फोल्डर बनाए। सो ये है। अगर मतलब कोई भी तुम प्रोफेशनल या तो मतलब गिटहब में कोई भी रिपोजिटरीज फॉलो करोगे जिसने रिएक्ट में बहुत कुछ बनाया है, तो देखोगे कि यही वाला फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो होता है। और भी होता है, हुक्स बोल के एक होता है, वो सब के बारे में मत समझो। अभी हम लोग का मेन दो ही चीज है, कंपोनेंट्स एंड पेजेस। सो बाय नेम से ही बहुत ऑब्वियस है कि कंपोनेंट्स क्या होगा, पेजेस क्या होगा। Am I clear? एक थम्स अप या माइक खोल के कुछ भी बोल दो यार, कुछ सिंह और बाकी लोग। अच्छा अनिंदिता, यू कैन स्पीक अप। HTML में जो पेज खुल रहा था उसके लिए cd my app फिर run cd dev my app मतलब cd जो भी तुम्हारा फोल्डर का नाम है वहाँ पे then you can npm install to install the packages, then you can do npm run dev।
इंस्टॉल तो हो गया, तो सिर्फ npm run dev। ओके, अगर तुम स्क्रीन शेयर करो इफ यू आर कंफर्टेबल। एक मिनट। कर दो, एक बार शेयर कर दो। शेयर नहीं हो रहा है क्या? हेलो। एक्चुअली मैंने फोन से ज्वाइन किया था, तो अभी करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम करो। लाइक अभी मैं थ्योरेटिकल समझा रहा हूँ, तो थ्योरेटिकल सब समझ लो, देन देख लेंगे। ठीक है, आई विल शेयर माय स्क्रीन अगेन। या तो मैंने वही कि अगर तुम कुछ भी प्रोफेशनल चीज फॉलो करोगे तो मतलब ऐसे ही होता है। सो नाउ लेट्स गो। यहाँ पे जो भी मैं लिखूंगा वो आ जाएगा। पुष्कर, नेक्स्ट स्लाइड में जाना। अच्छा भैया, एक क्वेश्चन है। या अगर हम इसमें एक से दूसरा पेज रेंडर करवाना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है ना? या एक से दो पेज रेंडर होगा, बट पहले बेसिक्स समझते हैं। विल आई कम टू दैट आल्सो। ठीक है, हैव सम पेशेंस, थोड़ा देर बाद आएंगे उस चीज पे। ओके ओके। ओके, सो नाउ कल आई गेस पृथ्वी भैया ने यूजस्टेट सिखाया होगा। देखो जावास्क्रिप्ट में ना, अगर तुम लोग जावास्क्रिप्ट में ऑफ कोर्स कोडिंग किए ही होगे, तब जाके तुम यहाँ पे आ रहे होगे। तो कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम लोग ये करते थे, राइट? है ना? अब मुझे सपोज नेम को चेंज करना है कुछ और में, कुछ भी। देखो नहीं आ रहा ये नेम, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। भैया आपने स्क्रीन शेयर किया हुआ है क्या? हाँ, नहीं आ रहा है क्या? नहीं, मेरे को दिख नहीं रहा है एक्चुअली। ओह सॉरी सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं है। हाँ अब देखो। या अगर मतलब तुम नॉर्मल कोडिंग कर रहे होते थे तो व्हाट यू यूज्ड टू डू, कॉन्स्ट नेम वर्ल्ड। अब मैं फिर से नेम को लाइक चेंज कर दूंगा रिएक्ट। तो लाइक क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो किसी का माइक ऑन है। हेलो। हाँ। किसका माइक ऑन है, उसका एक बार अरे देख अच्छा लीजिए। याद दिला, वो भी करना है साला। सो या तो तुम देख रहे हो कि ये क्या आ गया। तो बोल, अगर मतलब और एक ट्रिक किया तो मतलब रूल ऑफ थंब बताता हूँ, जब भी एरर फेस करोगे कुछ, या तो ब्लैंक स्क्रीन हो जाएगा रिएक्ट में, जस्ट डू दिस, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एंड गो टू द कंसोल। यहाँ पे ना एरर्स लिस्ट हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, app.jsx में लाइन नंबर 5 में मेरा एरर है इसके अकॉर्डिंग, एंड बोल रहा है कि अनकॉट टाइप एरर, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल एट ऐप। अच्छा, तो कांस्टेंट था इसलिए नहीं हुआ, देन वी कैन डू लेट रिएक्ट। बट ये हम लोग कर सकते थे, बट ये नहीं करेंगे हम लोग। रिएक्ट में वेरिएबल्स हैंडल करने के लिए वी यूज समथिंग कॉल्ड यूज स्टेट हुक। वी कैन डू दिस, ये सिंटैक्स कर सकते हैं, या तो वी कैन डू, मैं बताता हूँ, कॉन्स्ट नेम सेट नेम यूज स्टेट रिएक्ट। अब मैं ये करता हूँ, ठीक है, वी कैन डू दिस और वी कैन डू दिस react डॉट यूज स्टेट। सो यूज स्टेट रिएक्ट से आ रहा है, और रिएक्ट का एक फंक्शन है, तो react डॉट यूज स्टेट, या तो तुम यहाँ डायरेक्टली इसको इंपोर्ट कर लो। आई गेस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में प्री रिक्विजिट था, ये तुम्हें आना चाहिए। तो ये सो ऐसे हम लोग ये करते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं रिएक्ट में। अब मुझे चेंज करना होगा, वी हैव टू डू सेट नेम एनीथिंग, कुछ भी कर दूं। व्हाट हैपेंड, वी हैव डॉट too many re-renders। Wait. हाँ वैसे ही देखो क्या होता है कि अगर मैं कुछ भी जब चेंज करता हूँ तो ये चेंज होगा, तो लाइक यूजुअली क्या होता था, पेज रिफ्रेश हो जाता था, है ना? तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग
यूज स्टेट यूज करते हैं। अगर हम लोग को इसकी ये चीज यूज करना है ना, तो हम लोग को ऐसे करना होगा। तो बटन चेंज नेम टू डिफरेंट, अब मैं ऑन क्लिक कर देता हूँ, change name, and I'll make this function called change name const, या तो we can do function change name, sorry, set name different, yeah, change name different and different, yeah. So what is use state? use state एक like क्या बोलूँ कि एक array रिटर्न करता है, and वो array, उस array में दो चीज होता है, एक तो वो वेरिएबल का नाम itself, and वो एक फंक्शन रिटर्न करता है वो वेरिएबल को चेंज करने के लिए, राइट। सो डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एरे नहीं पता अगर मैं तुमको, तो मैं ब्रीफली बता देता हूँ। अगर एक एरे है const l इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे कुछ करके, अब मुझे चाहिए यहाँ से const ऐसे करके, लाइक 1 2 3 4 ऐसे करके, लाइक बैक ट्रैकिंग या कुछ भी बोलो, ऐसे करके कर सकते हैं। ये थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट वाला चीज, इसमें नहीं जाऊंगा मैं। तो या ऐसे चेंज होता है, हम लोग ऐसे वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। फिर से रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो, हाँ अभी उतना सोचने का जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग को लग रहा है कि भैया लेट यूज करके क्यों नहीं, ये करके क्यों नहीं, तो यही समझ लो कि जब भी वेरिएबल होता है, वेरिएबल जब भी यूज करेंगे हम लोग, तो वेरिएबल चेंज होने पे ना पेज रिफ्रेश होता है। तो उस चीज को अवॉइड करना चाहते हैं हम लोग। हम लोग नहीं चाहते कि बार बार पेज रिफ्रेश हो, प्रोफेशनल लगे वेबसाइट, छोटा से छोटा चीज पे नहीं हो, तो इसलिए यूज स्टेट का यूज करते हैं हम लोग। आई गेस क्लियर है सबको? एक बार थम्स अप ओके या कुछ भी बोल दो। ये वैसे ये कल भी पढ़ाया गया था, तो मैं एक बार रिवाइज कर दिया। ओके, अर्पित थम्स अप कर रहा है, सम्राट प्रथम एंड सम्राट प्रथम एंड अर्पित एंड अनिंदिता, बस यही लोग हैं। ठीक है, ठीक है। ये एक हुक हुआ। हुक्स है ना, मतलब समझो कि हुक्स फंक्शंस है जो मतलब रिएक्ट प्रोवाइड करता है। तो मतलब बेसिक फंक्शनैलिटीज को लाइक अचीव करने के लिए उस हुक्स को यूज करके हम लोग अपना तरह से अचीव, ये क्या बोलते हैं कि मॉडिफाई करके अपना ही फंक्शंस बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी तुम समझो, उतना डेप्थ में मत जाओ। अभी समझो कि यूज स्टेट बोल के कोई एक फंक्शन है जो लाइक वेरिएबल्स क्रिएट करने में और उसको लाइक मैनेज करने में यूज होता है रिएक्ट में। सो नाउ और एक हुक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो है यूज इफेक्ट। We can do this, either we can do this use effect, sorry, use effect, and you can do this, or you can do react dot use effect and you can remove this। अभी मैं यही कर रहा हूँ ताकि तुम लोग को थोड़ा सा इजी लगे। तो यूज इफेक्ट क्या करता है? यूज इफेक्ट एक फंक्शन है। सपोज ना तुम चाहते हो कि जब भी तुम्हारा पेज लोड हो ना, तब मतलब तुम चाहते हो कि लाइक कुछ हो, कुछ तो हो, तुमको चाहिए कुछ तो हो जाए। अगर तुम लोग को मैं ये करता हूँ console.log कंपोनेंट माउंटेड, ये कंपोनेंट अनमाउंटेड, बस लिखता हूँ पेज लोडेड, बस इतना करता हूँ, पेज लोडेड। मैं कंसोल लॉग में जाता हूँ, देखो कंसोल में जाता हूँ, I'll do this, नहीं है, वेट, ओके ये अलग से ये हो रहा है, ठीक है, हाँ पेज लोडेड, या
व्हाट इट डज कि जब भी ये होता है और जब भी ये एग्जिट कर जाता है, आई गेस जब भी एग्जिट कर जाता है तब कंसोल लॉग ये भी कॉल हो रहा है, बट ये समझ नहीं आ रहा हम लोग को कि जब भी पेज अनलोड हो जाता है तो रिटर्न कर जाता है। ये उतना मत समझो, उतना मत टेंशन करो। अभी तुम समझो कि जब भी यूज इफेक्ट एक ऐसा फंक्शन है या ऐसा चीज है कि जब भी पेज लोड होगा तो ये होगा। तो तुम इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा है, देखो ये रहा, पैरामीटर्स लेता है यहाँ पे एंड कंसोल डॉट, यहाँ पे मतलब फंक्शन बॉडी और एक डिपेंडेंसी एरे। अब ये डिपेंडेंसी एरे क्या है बोलोगे तुम लोग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी में देता हूँ नेम। डिपेंडेंसी एरे ये है कि लाइक यूज इफेक्ट ना ऑलवेज जब भी तुम्हारा पेज रिफ्रेश होगा या पेज लोड होगा तब एक बार तुम्हारा चलेगा, एंड और एक बार तब चलेगा जब तुम ये डिपेंडेंसी में कुछ देते हो, अगर वो डिपेंडेंसी चेंज होता है तब। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिपेंडेंसी नेम दे दिया है, ठीक है, पेज लोडेड, और मैं यहाँ पे देता हूँ, बस यहाँ पे देता हूँ ये, ठीक है, CLG currently the name is नेम, ऐसे देता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं जब भी एक बार तो जब भी पेज लोड होगा वो होगा, और जब भी मैं करूँगा करंटली द नेम इज ये, जब भी मैं ये क्लिक होगा, जब भी नेम चेंज होगा तब ये यूज इफेक्ट फिर से कॉल हो जाएगा। तो आई गेस सबको समझ में आ गया है। थोड़ा सा रिवीजन करते, क्विक रिकैप। यूज इफेक्ट क्या होता है, सॉरी यूज स्टेट क्या होता है कि अगर वेरिएबल्स को मैनेज करने के लिए और उनका लाइक चेंज कैसे होगा, ये होगा, मतलब वेरिएबल्स को मैनेज करने के लिए रिएक्ट में यूज स्टेट का यूज होता है। एंड सिमिलरली अगर जब भी कुछ फंक्शन मतलब सॉरी जब पेज लोड होगा या तो मतलब कुछ डिपेंडेंसी रहेगा कि ये चेंज होगा तब जाके लाइक साइड इफेक्ट समझ लो कि ये चेंज हुआ तो ये भी होना चाहिए, तो ऐसे करके यूज इफेक्ट यूज होता है। तो किसी को डाउट है इन दोनों में, यूज स्टेट यूज इफेक्ट में? तो एक बार यूज केस फिर से समझा देना ना। अच्छा, किस चीज का, यूज स्टेट या यूज इफेक्ट का? एक्चुअली सिंटेक्स एक बार सिंटेक्स और यूज दोनों ही बता दो। सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है कि ये देखो, पहले वाला है ना नेम, इसको तुम लाइक कुछ और भी देख सकते हो, चेंज नेम भी दे सकते हो, तो तब यहाँ पे तुमको चेंज नेम देना पड़ेगा, या तो यू कैन डू दिस स्मॉल स्मॉल एन कैपिटल एन वाला नेम, बट द कन्वेंशन इज जो तुम डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे या कुछ भी में देखोगे, इट इज वर्किंग टोटली फाइन ऐसे। बट इसको ऐसे देना, हमेशा ऐसे देना, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे या तो कहीं भी तुम किसी और का कोड पढ़ोगे तो यही कन्वेंशन है। अगर तुम स्टैक ओवरफ्लो में भी जाओगे तुम अपना एरर सॉल्व करने या कुछ भी में भी, तो लाइक दिस इज द कन्वेंशन दैट्स बीन यूज्ड। तुम वेरिएबल का नाम, जैसे यहाँ पे तुम दो कांस्ट वैल्यू सेट वैल्यू react डॉट यूज स्टेट, फिलहाल 1 दिया मैंने, ठीक है। ये कल भी दिखाया था आई गेस पृथ्वी ने, ये रहा CLG value is value, और यहाँ पे मैं एक देता हूँ H2 में, मैं वैल्यू को रेंडर करता हूँ, ठीक है। या और एक चीज तुम लोग ने आई गेस मैं ये बताना भूल गया था कि देखो, जब भी अगर मैं यहाँ पे नेम ना लिख के ऐसे कर्ली ब्रेसेस में नेम ना लिख के ऐसे लिखता मैं नेम, तो ना, तो देखो ये नेम आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं ये वैल्यू को ये ऐसे ना लिख के कर्ली ब्रेसेस में ना लिख के नॉर्मली लिखता तो ये ऐसे आता। तो तुम्हें लग रहा होगा कि ये मतलब कैसे क्या हो रहा है, तो देखो तुम लोग जब भी HTML लिखते थे ना, ऐसे नॉर्मली लिखते तो वही चीज आता था ना। तो सिमिलरली अगर तुमको कुछ जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट इसके अंदर यूज करना होगा, देखो ये पूरा जावास्क्रिप्ट वाला चीज है, अगर तुमको जावास्क्रिप्ट वाला चीज तुम्हारे पेज में चाहिए तो यू हैव टू यूज दिस, ये वाला, या तो कोई भी वेरिएबल तुमको रेंडर कराना है यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू, देन यू हैव टू यूज दिस कर्ली ब्रेसेस। गॉट इट राइट? तो देखो अब मैं सेट वैल्यू इज इक्वल +1, जैसे यहाँ पे सेट नेम दे रहे थे और मतलब नेम का वैल्यू दे रहे थे कि नेम अब क्या हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे सेट वैल्यू +1 फंक्शन को कॉल करके इंक्रीज वैल्यू। अब मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी में भी दे देता हूँ वैल्यू,
ठीक है, नेम भी जब नेम चेंज होगा तब भी ये वाला कॉल होगा, जब इंक्रीज वैल्यू करेंगे तब भी ये वाला पूरा ब्लॉक कॉल होगा। गॉट इट? अर्पित समझ आ गया ना आप? जी भैया। ओके ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। पुष्कर, या नाउ प्रॉप्स समझने से पहले लाइक आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होता है, जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया है एक फोल्डर कंपोनेंट्स। आई डिलीट द हुक्स फॉर नाउ, ठीक है, मूव टू ट्रैश, डिलीट द हुक्स। नाउ components में suppose like I'll make a simple web page, okay. I'll make something called navbar, or it is if you don't know about Tailwind CSS, I'm assuming कि तुम लोग को अभी Tailwind CSS नहीं आता उतना। I'll use normal CSS only। So yeah, if you are using normal CSS तो तुम components के अंदर तुम्हारा component नाम का एक वो component जो भी बनाओगे, सपोज navbar बना रहा हूँ मैं, उसका नाम का एक फोल्डर बनाना, फिर उस फोल्डर के अंदर navbar.jsx and similarly navbar.css ऐसे लिखना है तुमको। And this was the shortcut RAFCE that does import React from React and फिर एक function और वही function को I'm returning by default, exporting by default। yeah, navbar, and this is navbar, and I'll do something like ऐसे ही जो भी आया मैंने कर दिया। मैंने ये क्लोज कर दिया एंड तुम यहीं पे import ./navbar.css। अगर तुमको ये import क्या हो रहा है नहीं समझ में आ रहा है तो लाइक वी आर जस्ट importing navbar, और ये ./ मतलब एक फोल्डर बाहर, सॉरी एक फाइल बाहर, navbar.css। अगर ये import export समझ नहीं आ रहा सही से तो you have to revise जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा Node.js अगर हुआ था आई गेस, इन्होंने क्या करवाया था बाकी लोगों ने, तो Node.js में थोड़ा सा रिवीजन करना, देन यू विल गेट टू नो ऑल दिस। सो या अभी app.jsx मेरा पूरा खाली है। नाउ व्हाट आई डू, देखो div के अंदर अभी तक तुम समझ ही गए होगे कि जो भी मैं ऐप के अंदर कर रहा हूँ app.jsx के अंदर, वो मेरा वेब पेज पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो आई यूज navbar ऐसे करके पहले import navbar from ./component/navbar/navbar। navbar को मैंने इंपोर्ट किया एंड ये देखो मेरा पूरा navbar यहाँ पे आ गया, ठीक है। सिमिलरली कंपोनेंट्स के अंदर मैं बनाता हूँ हेडर बोल के एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है, फोल्डर बनाता हूँ एंड इसके अंदर ही बनाता हूँ header.css एंड header.jsx RAFCE। अब मैं ऐप के अंदर जाके मुझे क्या चाहिए, navbar के बाद मुझे हेडर चाहिए, ठीक है। देखो जो भी मैं कर रहा हूँ वो धीरे धीरे आते जा रहा है। सिमिलरली हेडर के बाद मुझे अगर फुटर चाहिए, आई सपोज मुझे चाहिए कुछ और सेक्शन अब चाहिए। सपोज एक सेक्शन है मेरा कॉल टू एक्शन सेक्शन, जो मैं लिख रहा हूँ CTA, बस लिख रहा हूँ CTA बस, कॉल टू एक्शन, नथिंग एल्स। मैंने ऐसे बनाया एंड CTA.css। मुझे कॉल टू एक्शन मिल गया यहाँ पे। और एक मैं बनाता हूँ फुटर, सिमिलरली footer.css। footer, या सो देखो मैंने क्या किया कि मैंने लाइक अलग अलग 4 कंपोनेंट्स बनाया, जो भी मुझे लगा कि मुझे भी मेरे वेबसाइट्स में लग सकता है।
एक तो nav bar, फिर header, फिर एक call to action section, एक footer section, और उन सारा मैंने ऐप के अंदर इंपोर्ट किया। ऐसे करके देखो, इंपोर्ट कर दिया एंड लाइक आई यूज देम इन माय ऐप। तो सबको समझ आया? अच्छा, शायन रॉय, इफ यू आर रेजिंग योर हैंड तो बोलो। ओके, सो मैं थोड़ा सा लाइक स्टाइलिंग करूंगा इनका। I'll just do some ChatGPT स्टाइलिंग के लिए बस। ऐसा मत सोचो कि लाइक मैं ऐसा कुछ कॉपी कर रहा हूँ या कुछ नहीं, बस आई वांट सम स्टाइलिंग, फॉर। कोई नहीं भैया, मैं भी करता हूँ। हाँ, तो लाइक नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो तुम ऐसे कर ही सकते हो, लेकिन मैं पढ़ाने के टाइम नहीं, एक्चुअली फ्रंट एंड फाइल्स के लिए HTML CSS के बेसिकली मैं ChatGPT यूज करता हूँ। या एग्जैक्टली। सो आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टाइलिंग फॉर माय ट्यूटोरियल, just add basic stylings by vanilla CSS। vanilla CSS मतलब नॉर्मल CSS जो तुम लोग इतना दिन निकलते आ रहे हो। एंड टेलविंड बोल के भी कुछ होता है, टेलविंड के बारे में सीख लेना बाद में। टेलविंड ही ज्यादा यूज होता है आजकल। भैया बोलो। मैं बोल रहा था, मतलब आप बेसिकली आज सिर्फ एक रिएक्ट ऐप सेटअप करना बता रहे हो? हाँ, मैं लाइक फोल्डर स्ट्रक्चर बता रहा हूँ एंड बेसिक्स बता रहा हूँ, क्योंकि रिएक्ट इज वेरी वास्ट। एक सेशन में तुम रिएक्ट नहीं सीख सकते, भले ही तुम कितना भी अच्छा जावास्क्रिप्ट आता हो, तुम यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो नहीं, वो समझ रहा नहीं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स यहाँ पे Django से मैच करती हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ। हाँ, मैच करेगा बिकॉज वो भी Django इज अ बैकएंड फ्रेमवर्क, आई गेस। मैंने भी किया वेब फ्रेमवर्क एक्चुअली। अच्छा, वेब फ्रेमवर्क, वो दैट वर्क्स फॉर वर्क्स एज बोथ फ्रंट एंड बैकएंड बैक एंड एंड। फ्रंट एंड। अच्छा हाँ, या वर्क्स एज तो बोथ बैकएंड एंड फ्रंट एंड। ठीक है, तो लाइक navbar.css में बस ये दे दिया। I want to add some content to the pages। किसी ने हैंड रेज किया क्या? हाँ, अनिंदिता बोलो। एक्चुअली फर्स्ट क्लास में हम लोग ने वर्सल से एक प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया था, या और इधर भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, मतलब या वी HTML कैन इधर भी डू, दिख रहा बट था। अगर प्रोजेक्ट बनाना है इसमें तो लाइक इट टेक्स सम टाइम इन रिएक्ट, बिकॉज तुम जब HTML CSS कर रहे थे इट वाज ओनली 2 फाइल्स। यहाँ पे देख ही सकते हो कि लाइक बहुत सारा फोल्डर बनेगा, फाइल बनेगा, अगर अच्छे से बनाना है। सो आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड पहले कि रिएक्ट होता क्या है, कैसे काम कर रहा है, फ्लो कैसा चल रहा है रिएक्ट का। उसके बाद तुम प्रोजेक्ट बनाओ। अगर तुम एक बार फ्लो समझ गए, फोल्डर स्ट्रक्चर्स वगैरह समझ गए, तो लाइक प्रोजेक्ट्स बनाना वोंट बी दैट हार्ड। तुम देखोगे कि हाँ, वही तो HTML CSS ही था, थोड़ा सा लाइक लॉजिक ऐड हो गया इसमें। जैसे कि तुम हर चीज को कॉपी पेस्ट कर करके रिपीटेटिव चीज हो रहा था, वो चीज नहीं होगा। अच्छा भैया, ये रिएक्ट से नहीं, बट मेरे को एक और क्वेश्चन है या अपने प्रोजेक्ट से। मुझे AI का API यूज करना है, मतलब इंटीग्रेट करके अपने फ्रंट एंड के साथ। या लाइक आई एम मेकिंग अ मूवी रिकमेंडर, ठीक है? तो उसमें मैंने कुछ ऑप्शंस रखे हैं, लाइक जेनर के बेसिस पे मूवी रिकमेंडेशन, सर्च के बेसिस पे, आल्सो देयर इज अ ड्रॉप बॉक्स फॉर मूड। Like maybe I have, मतलब currently I have implied a drop box, but वो text box भी हो सकता है। like मैं input लूंगा यूजर से उनके मूड्स का, ओके। and उसके बेसिस पे मुझे ये डिसाइड करना है, मूवी डिसाइड करना है। तो उसके लिए मुझे AI इंटीग्रेशन करना होगा। So I am thinking of using Gemini API। हाँ, तो well आप बता सकते हो मैं उतना कैसे यूज familiar नहीं करना हूँ होगा? AI से कि AI को I'm not that much familiar with AI, but अगर तुम्हारे पास already API है तो I can help you with integration with हाँ, एक्चुअली हाँ, मुझे इंटीग्रेशन में ही हेल्प चाहिए। yeah, I can API help तो you with the मैं ले integration। लूंगा। अगर AI में अगर वो लॉजिक वगैरह में I'm not that good, मैंने AI नहीं किया उतना अच्छे से। मैं ब्लॉकचेन करता हूँ एंड मतलब वेब का पूरा चीज समझ लो।
हाँ वो समझ गया, नहीं मेरे को बस इंटीग्रेशन में हेल्प चाहिए। ठीक है, आई विल हेल्प यू विद दैट। लो सीएसएस कहाँ हो गया इसका? या सही है ना? ठीक है। एक चीज मैं बताता हूँ, अगर तुम जो भी चीज app.css में करोगे, ठीक है, रुक जाओ पहले, लेट मी चेक द वेबसाइट की क्या क्या किया इन्होंने। अच्छा, इंपोर्ट नहीं हुआ है css app.css में। इंपोर्ट, देखो css इंपोर्ट करने के लिए वही सिंपल app.css, या मतलब कुछ भी समझ लो, थोड़ा सा कुछ तो किया है इसने। वेलकम टू आवर वेबसाइट, वी आर ग्लैड टू हैव यू। ठीक है, तो जो भी कुछ बना दिया इसने, तो मैं समझा रहा था सीएसएस के बारे में थोड़ा। तो सीएसएस का फुल फॉर्म बताओ कोई एक जन, माइक खोल के। कॉनकैटेड स्टाइल शीट, एक which actually concatenate कैस्केडिंग स्टाइल शीट, सॉरी कैस्केडिंग, हाँ कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग मतलब होता है ना कि टॉप टू बॉटम, पता है ना? टॉप टू बॉटम कैस्केडिंग का मतलब होता है, मतलब इट्स अ सिनोनिम ऑफ टॉप टू बॉटम, समझ लो, नॉट एग्जैक्टली टॉप टू बॉटम, बट टॉप टू बॉटम का सिनोनिमस है। तो अगर ना तुम ये देखो, तुम्हारा कैसे बोलूं, अगर ये ऐप के अंदर ही तुम्हारा सब कुछ है ना, नैव बार भी है, हेडर भी है, सीटी है, फुटर है, ठीक है। तो ऐप इज ना, यू कैन इमेजिन ऐप टू बी अ पेरेंट ऑफ हेडर, नैव बार, सीटी एंड फुटर, राइट? किसी को कुछ मतलब डाउट इसमें? ये समझो, नहीं तो प्रॉप्स नहीं समझ पाओगे, है ना? app can be called as a parent of all of these four components, right? तो अगर मैं जब भी मतलब यहाँ पे जो भी चीज करूंगा ना, वो चीज रिफ्लेक्ट होगा ही चारों में, चारों का इसमें। तो सिंस मैंने देखो कि नैव, यहाँ पे देखो मेरा कुछ नहीं है, क्लासेस बोल के कुछ नहीं है, लेकिन मैं app.css को यहाँ इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो देखो नैव में भी स्टाइलिंग हो गई, ये सब में भी स्टाइलिंग हो गया। तो अभी मैं बाकी सब का स्टाइलिंग में नहीं जा रहा हूँ, कि इसमें ही सब स्टाइलिंग रख रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो किसी डाउट है किसी को कुछ, ये पेरेंट या चाइल्ड, मैंने जो भी बोला ये सब में? भैया बोलो। आपने app.css में जो चेंजेस किया वो app.jsx में आपने वो इंपोर्ट किया, जो मतलब या कनेक्ट राइट, हो गया दो फाइल, राइट? या राइट। यू कैन, अगर तुम्हें चाहिए app.css वाला फाइल तो मैंने लाइक भेज दिया है चैट में, देख लेना। या तो देखो मैंने ना इंपोर्ट किया इसको, देखो मैं फिर से समझाता हूँ कि ऐप के अंदर ना, app.jsx के अंदर नैवबार है, हेडर है, सीटी है, फुटर है, राइट? तो ऐप कैन बी कॉल्ड एज अ पेरेंट ऑफ ऑल ऑफ दिस फोर कंपोनेंट्स। तो नैव बार के अंदर देखो, नैव क्लास है, ये सब है, वो सब है। अच्छा, नैव बार के अंदर नहीं है, हाँ मतलब है, ठीक है, नैव है, ये सब है, लेकिन ऐप के अंदर कुछ नहीं है। लेकिन ऐप के अंदर ना मैं ये सीएसएस इंपोर्ट कर रहा हूँ, एंड यही चीज ना वो, और वही सीएसएस रिफ्लेक्ट हो रहा है नैव बार में, हेडर में, सीटीए में, फुटर में। समझे? एक बार वापस से कोड में जाएंगे, या बोलो। एक बार नीचे थोड़ा सा। श्योर। ये वाला पार्ट में किसी को डाउट है कि ये क्या हो गया? ओके, समझ गया ना? अगर अगर तुमको थोड़ा सा हार्ड लग रहा है या कुछ भी, तो लाइक इट्स वेरी नॉर्मल टू फील कि हार्ड है थोड़ा सा। मैं भी जब सीख रहा था, लाइक ये बेसिक चीज, लाइक एक हफ्ता 2 हफ्ते एकदम लगातार करने के बाद मुझे तब दिमाग में घुसा था। सो मिस्टेक्स भी किया था मैंने। सो इस सेशन का एंड में आई विल टेल यू हाउ कैन यू लाइक लर्न रिएक्ट अच्छे से, एकदम अच्छे से। अभी मैं लाइक बेसिक्स कैसे एक ऐप बनाते हैं वो बता रहा हूँ मैं बस, ठीक है? अब क्या होगा ना कि देखो, जैसे कि मैं थोड़ा देर पहले ना यहाँ पे नेम डिस्प्ले कर रहा था, वेलकम टू आवर वेबसाइट,
सपोज मुझे ना ये वेलकम टू आवर वेबसाइट में जाके हेडर में जाके और मैं नेम लिखना है किसी का, मैं यहाँ पे सपोज कॉन्स्ट नहीं यूज स्टेट, क्या करना है जब कुछ भी वेरिएबल बनाना है हम लोग को, तो ये कॉन्स्ट सेट नेम यूज स्टेट, या तो डायरेक्ट ये यूज स्टेट या तो ये, ठीक है। और मुझे अगर कुछ भी जावास्क्रिप्ट या तो कुछ भी वेरिएबल को अगर वेबसाइट में रेंडर करवाना है तो वी हैव टू डू दिस नहीं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये करना होता है मुझे। गॉट इट? सो या वेलकम टू आवर वेबसाइट रिएक्ट। नाउ व्हाट आई वांट कि मतलब सपोज समझो ना कि हम लोग का ऐप बहुत बड़ा हो गया है, हम लोगों ने बहुत अच्छा चीज कर लिया ऐप में। मैं चाहता हूँ ना कि जैसे कि कोई भी लॉगिन करे तो जो भी लॉगिन करेगा उसका नाम मुझे यहाँ शो करना है, मुझे ये स्टैटिक नहीं शो करना है। तो वी कैन डू समथिंग कि देखो हर पेज में मैं जाके लॉजिक नहीं लिखूंगा, मुझे एक जगह लॉजिक लिखना है। सपोज ना मैं यहाँ ऐप में ही लॉजिक लिखूंगा क्योंकि ये ऐप मेरा पेरेंट है। तो इमेजिन कि बहुत सारा कोड यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है एंड लॉगिन वाला फंक्शनैलिटी भी ये ऐप वाला इसमें है। एंड मैं चाहता हूँ कि जो भी नेम मतलब मुझे प्रोसेस करके जो भी नेम मिले, समझो कि बहुत बड़ा फंक्शन है that returns the name of the user। अब वो नेम जो भी आएगा मुझे ये नैवबार में ये वाला नेम, नैवबार में जाके नैवबार बोल रहा हूँ मैं, हेडर में जाके ये वाला नेम रेंडर करवाना है। सो अब मुझे क्या करूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँगा। तो उसके लिए क्या चीज है, एक प्रॉप्स है। प्रॉप्स का प्रॉप्स स्टैंड फॉर प्रॉपर्टीज, इतने ही समझो, प्रॉप्स स्टैंड फॉर प्रॉपर्टीज। अब मैं क्या करूंगा कि एक नेम बनाता हूँ यहाँ। सपोज कि अभी तुम समझो कि नेम कुछ बहुत सारा ऐसे घूम फिर के कुछ कर करके आया है नेम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लॉजिक लिखूंगा कुछ करके नेम, एंड अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजर नेम इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट का दुनिया में घुस के, जावास्क्रिप्ट का दुनिया में घुसना मतलब कर्ली ब्रेसेस यूज करना, यूजर नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है। अब मुझे ना यहाँ जाके कहाँ गया हेड, ये सारा क्लोज करता हूँ मैं, जो नहीं लगेगा अभी, कंट्रोल की app.jsx चाहिए मुझे, कंट्रोल की header.jsx चाहिए मुझे, या नाउ आई वांट टू यूज दिस नेम। तो मैं क्या करूँ, देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रॉप्स। तो तुम यहाँ पे जाके प्रॉप्स अगर लिखोगे कोई भी इसमें जाके, सपोज मैं ना फिलहाल नैवबार में जाके प्रॉप्स लिखता हूँ, navbar.jsx में जाकर यहाँ प्रॉप्स लिखता हूँ एंड मैं ये कंसोल डॉट लॉग करता हूँ प्रॉप्स को। उड़ गया, क्या हो गया, समथिंग हैपेंड। जब भी एरर आएगा या कुछ भी ऐसा होगा, यू कैन गो एंड चेक इट। हाँ, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, देखो app.jsx में 12 में जाके यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो मैंने वो इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से। देखो ये वाला सिंटेक्स फॉलो कर सकते हो या तो react.useState, दोनों में से एनीथिंग विल वर्क। देखो प्रॉप्स यहाँ पे अभी खाली आ रहा है। यहाँ पे मैं जाता हूँ नैवबार में जाके अच्छे से थोड़ा सा दिखाने के लिए, नैवबार का प्रॉप्स, नैवबार का देखो, नैवबार का एम्प्टी है अभी। बट अब मैं सिंस देखो app.jsx में ना मैं यहाँ जाके नैवबार में जाके कोई प्रॉप सम वैल्यू या तो एम्प्टी भी मैं रखता हूँ, ठीक है, एम्प्टी रखता हूँ फिलहाल। तो क्या होगा, अच्छा नहीं होगा वो वाला, ठीक है। ये अच्छा ऐसे रखना होगा, या देखो नैवबार का कोई प्रॉप ऐसे आ रहा है। सो ऐसे ही मैं ना ऐसे करके ना मैं देखो नेम यहाँ पास करता हूँ, यूजर नेम जो भी चीज मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ ना, जैसे कि लेफ्ट में वो वाला चीज मुझे यहाँ पे ऐसे करके यूज करना होगा। अब मैं हेडर का प्रॉप्स करता हूँ, console.log हेडर का प्रॉप्स, देखो हेडर का प्रॉप्स में आ रहा है यूजर नेम रिएक्ट। गॉट इट? अब मैं ना ये प्रॉप्स डॉट यूजर नेम, ये एक ऑब्जेक्ट है प्रॉप्स, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है यूजर नेम, और यूजर नेम का वैल्यू क्या है, जो भी ये है। तो ये देखो, लेट मी रिफ्रेश, अच्छी के यूज नहीं हुआ ये,
वेलकम टू आवर वेबसाइट, ये हेडर में जाके, अच्छा ये यूजर नेम, ये ऐसा था, वेलकम टू आवर वेबसाइट रिएक्ट। अब मैं ना जाके यहाँ पे देखो, जाके कुछ चेंज करता हूँ, app.jsx में चेंज कर रहा हूँ मैं, हेडर में चेंज नहीं कर रहा हूँ कुछ, some changes, yeah, got it। प्रॉप्स ये है, प्रॉप्स के अंदर तुम फंक्शन पास कर सकते हो, वेरिएबल्स पास कर सकते हो, बट जो भी वेरिएबल चेंज करोगे ना तुम, वो बस रीड ओनली टाइप में आता है। These props are read only, yeah, तो समझ आ गया। अनिंदिता, अर्पित, प्रथम एंड शायद, ठीक है। तो प्रॉप्स के अंदर ना तुम लाइक यू कैन पास फंक्शंस आल्सो, कि अगर तुम यहाँ पे कुछ फंक्शन बनाते हो, फंक्शन सेट नेम, चेंज नेम एंड पैरेंट्स लिख दो कि न्यू नेम, ठीक है, न्यू नेम, आई विल डू सेट नेम न्यू नेम। अब तुम चाहते हो कि ये जो navvar में है, कोई navvar में फंक्शन चेंज द नेम बोल के मैं इसको पास करता हूँ। यूजुअली वी डू द लाइक, जो भी यहाँ लेफ्ट में लिख रहा है वही चीज लिखते हैं, जैसे कि यहाँ यूजर नेम नहीं लिखेंगे, नेम ही लिखेंगे, बट तुम लोग को अच्छे से समझ आए कि क्या कौन सा क्या है, इसलिए मैं अच्छे से बोलता हूँ। ये जो चेंज द नेम है ये प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी का वैल्यू है। चेंज द नेम मैं navvar में पास कर रहा हूँ कि चेंज द नेम बोल के वैल्यू। अब मैं जाता हूँ navvar इधर console.log में, यूजर नेम navvar का देखो, चेंज द नेम बोल के एक फंक्शन पा रहा है हम लोग के पास। सो वी कैन यूज दिस फंक्शन, राइट। कैसे यूज करेंगे, कहाँ कुछ तो करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना लाइक ए नहीं करूंगा, यहाँ पे I'll do this like click here to change the name, ऐसा कर सकते हैं, बड़ा हो जाएगा क्या, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बट आई गेस वी कैन बेयर विद दैट। बटन बना देता हूँ मैं इसको, या बटन, और जैसे ही ऑन क्लिक होगा, यहाँ पे ऑन क्लिक करूंगा मैं, चेंज द props डॉट चेंज द नेम, चेंज द नेम करके मैं यहाँ पे कुछ भी पास करूंगा, जैसे न्यू नेम, ओह सॉरी, और एक चीज था, ये थोड़ा सा डेप्थ वाला चीज है, तो लाइक यू हैव टू यूज दिस, वरना ऑटोमेटिकली फंक्शन कॉल हो जाएगा। या चेंज, क्लिक हियर टू चेंज द नेम एंड यू कैन लाइक चेंज द नेम हो गया। देखो मैंने सारा का सारा फंक्शनैलिटी app.jsx में लिखा, बस मैंने क्या किया कि ये जो चेंज नेम है मैंने इसको हेडर में भेज दिया इसको, और चेंज नेम मैंने इसमें भेज दिया। तो जैसे भी जब भी ये लॉगिन होगा, ये ऐसे ऐसे चेंज होगा, यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है इसमें, समझे। एक बार थम्स अप दे दो, नहीं समझ आया तो आई कैन रिपीट इट, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा हार्ड है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसको। या एग्जैक्टली, प्रैक्टिस करना होगा, एक दिन में तुम नहीं सीखोगे, टाइम लगेगा। ठीक है ना पुष्कर, नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। आई गेस मैं स्पीड ठीक ही है, आई गेस मैं सही स्पीड पेस में ही जा रहा हूँ ना गाइस, सबको लाइक अच्छे से बता दे रहा हूँ डीप में जाके। हाँ बिल्कुल, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड पुष्कर। या राउटिंग, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स गाइस, मैं आ रहा हूँ अभी। हाँ, सो आई एम बैक गाइस। सो या तो लाइक राउटिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो जब भी हम लोग को ना लाइक दूसरा पेज में स्विच होना होता था, या कुछ भी होना करना पड़ता था नॉर्मल HTML CSS में,
तो हम लोग क्या यूज करते थे, एंकर टैग, राइट। बट हम लोग एंकर टैग यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। एंकर टैग यूज करने से क्या होता है कि सेम वही प्रॉब्लम जो हम लोग वेरिएबल चेंज करने से हो रहा था। एंकर टैग यूज करने से क्या होता है कि पेज रिफ्रेश हो जाता है हम लोग का। तो आई गेस यहाँ पे जो चैट जीपीटी है, मतलब जो ऑटोमेटिकली जनरेट किया था, उसमें देखो लाइक व्हेनेवर आई एम क्लिकिंग ना, पेज रिफ्रेश हो रहा है, कॉन्टैक्ट में जा रहा है, पेज रिफ्रेश हो रहा है, पेज रिफ्रेश हो रहा है, पेज रिफ्रेश हो रहा है। सो क्या होता है कि मैं लाइक थोड़ा सा एक पेजेस बोल के यहाँ पे बनाता हूँ मैं, लाइक थोड़ा देर बाद बनाता हूँ, ठीक है। देखो पेज, तुम लाइक मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स में देखोगे ना कि होम में भी जब जाओगे ना तो ये लाइक नैव बार और फुटर वही स्थिर है, मतलब वहीं पे रहेगा, बट ये वाला कंटेंट चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अबाउट में जाओगे तो ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, बस ये वाला पार्ट चेंज हो जाएगा। सिमिलरली विद कॉन्टैक्ट। सो आई गो टू द रिएक्ट का डॉक्स, रिएक्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, ये रहा react.dev। देखो ये रिएक्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है जो खुद रिएक्ट यूज करके बनाया हुआ है। देखो यहाँ पे ना, मैं जब यहाँ पे जा रहा हूँ, देखो पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, बस डेटा चेंज हो रहा है। यू कैन सी हाउ फास्ट इट इज। वो एनोइंग नहीं लग रहा है कि देखो बस जो चेंज होना है वो चीज चेंज हो रहा है। सो दैट्स व्हाट सिंगल पेज एप्लीकेशन इज कॉल्ड। 2 मिनट रुकना बस। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ तो वही, सो यू कैन सी हाउ फास्ट इट इज, मतलब कुछ भी चेंज हो रहा है तो कुछ रिफ्रेश नहीं हो रहा है, एकदम इजीली जो कंटेंट चेंज होना है बस वो चेंज हो रहा है, बट यू कैन सी द लिंक चेंज हो रहा है ना। सो दिस इज व्हाट सिंगल पेज एप्लीकेशन इज कॉल्ड। तो इसको अचीव कैसे करें, एंकर टैग यूज नहीं करेंगे भैया तो अब कैसे मतलब दूसरा पेज में स्विच करेंगे। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड रिएक्ट राउटर डाउन। टर्म सुन के थोड़ा सा लाइक क्या कुछ भारी भरकम लग रहा होगा, बट इट्स कुछ नहीं है। जैसे रिएक्ट एक पैकेज है ना, लाइब्रेरी है या पैकेज जो भी बोलो, तो सिमिलरली रिएक्ट राउटर डॉम का एक पैकेज है। वो पैकेज हम लोग यहाँ पे लाइक यूज कर सकते हैं फॉर राउटिंग। राउटिंग मतलब वही पेज स्विचिंग वगैरह के लिए। सो तो तुम लोग अपने टर्मिनल्स में जाओ सब कोई, रिएक्ट जाने के बाद यू कैन डू, रुको आई गो टू द रिएक्ट राउटर डॉम का भी, रिएक्ट राउटर डॉम, रिएक्ट राउटर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, ये है वर्जन 7 ब्रिज टू रिएक्ट। आई एम न्यू, आई एम ऑन वर्जन 6, आई वांट टू अडॉप्ट वन। ये पुराना ये अभी ये है रिएक्ट राउटर डॉम 3 days ago। या इंस्टॉलेशन में जाता हूँ मैं। तो रिएक्ट राउटर्स वर्जन 7 रिक्वायर्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। सो npm i या npm install react router down कर सकते हैं हम लोग। तुम्हारा तुमने जहाँ पे ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया था ना, वहीं पे तुमको ये इंस्टॉल करना है। तुम जाओ पैकेज.json में, और मतलब अभी पैकेज.json में तुम्हें कुछ नहीं करना है। पैकेज.json में जाके बस खोल के रखो एंड यू कैन लाइक इंस्टॉल दिस npm i react router। इंस्टॉलेशन मेरा npm i react router, या तो npm i npm install कुछ भी करो। देखो यू कैन इंस्टॉल हो गया। एंड देखो डिपेंडेंसीज में ना एक चीज है जो ऐड हो गया, रिएक्ट राउटर। सबका ये हो गया, हाँ ना कुछ भी। हेलो 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 इंस्टॉल हो गया राइट, शायद ने कर दिया। सो आई एम अज्यूमिंग कि तुम लोग का हो गया। अगर नहीं हुआ तो प्लीज स्पीक अप, वरना मुझे पता नहीं चलेगा। तो या एक्चुअली रिएक्ट डॉम दिखा रहा है, वो थर्ड वाला नहीं दिखा रहा है। रिएक्ट राउटर नहीं दिखा रहा है? नहीं।
आई गेस तुम ना वो हो गया भैया, दिखा रहा है। अच्छा, आई गेस तुम ना उस फोल्डर में नहीं हो आनंदिता, आई गेस यू आर नॉट इन दैट फोल्डर। तुम आई गेस एक फोल्डर बाहर हो, यू हैव टू चेक कि ये वाला ना जो रिएक्ट जहाँ पे तुम हो वही तुम्हारा प्रोजेक्ट खुला हुआ है जहाँ पे ये सब है। देखो अगर स्क्रीन शेयर कर पाओगे तो इट विल बी बेटर, आई कैन असिस्ट यू बेटर। करना थोड़ा सा देखो, कर पाओ, करो। हाँ कर रही हम्म, एक सेकंड। या विजिबल है? या तो तुम प्रोजेक्ट्स के अंदर हो बट यू आर नॉट इनसाइड दैट ये, ठीक है। तुम करो सीडी माई ऐप करो, सीडी सीडी माई ऐप स्पेस माई ऐप। अच्छा यू कैन यूज टैब, ये माई करो, हाँ देखो, या एंटर मारो। नाउ यू कैन इंस्टॉल रिएक्ट राउटर। या देखो अब आ अच्छा गया। कुछ, हाँ कुछ मतलब इंस्टॉल करने के लिए सीडी माई ऐप करना पड़ेगा क्या? या तो यू मैं हैव टू बी इनसाइड योर डायरेक्टरी, उसके बाद तुम npm कर दो जो भी इंस्टॉल करने का हो, अच्छा बिकॉज वही वाला फोल्डर में होगा ना कि जहाँ तुम्हारा ऐप है। ओके, यू कैन नाउ स्टॉप प्रेजेंटिंग एंड आई मूव फॉरवर्ड। आई गेस सबका हो गया रिएक्ट राउटर। सो लेट्स रीड द डॉक्स। और एक टिप गाइस, जब भी तुम लोग कुछ नया सीखोगे यू शुड रिफर टू द डॉक्यूमेंटेशन उस चीज का, ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि फाइनली रेंडर ब्राउजर राउटर अराउंड योर एप्लीकेशन। देखो मैंने भैया ये आपको स्क्रीन शेयर करना है। ओ सॉरी सॉरी, देखो वंस आई हैव लाइक इंस्टॉल इट, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन क्या बोल रहा है कि इसको ना ऐसे करके ये कर दो। बट इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू इट। सबको इंडेक्स डॉट या तो मेन डॉट जेएसएक्स में जाओ। आई गेस सबका मेन डॉट जेएसएक्स है बिकॉज सब कोई वीट यूज कर रहे हैं। देन यू हैव टू यूज दिस ब्राउजर राउटर एंड ऐप को इसके अंदर रखना है, मुझे ऐप को इसके अंदर रखना है। या सबका हो गया? इसका मतलब क्या है? मैंने रिएक्ट राउटर इंस्टॉल तो कर लिया, अब मुझे बताना होगा ना कि लाइक रिएक्ट राउटर इंस्टॉल हो गया, उसका लाइक सिग्निफिकेंस कैसे आएगा। तो मुझे बताना होगा कि राउटिंग के लिए रिएक्ट राउटर यूज होगा, इसलिए ब्राउजर राउटर बोल के समथिंग हैज बीन लाइक बीन प्रोवाइडेड बाय द रिएक्ट राउटर। उसके अंदर मुझे अपना ऐप को रैप करना पड़ेगा। अब ये ब्राउजर राउटर एक पेरेंट हो गया, अब वो लाइक अपना अपना लाइक जो भी फंक्शनैलिटीज है ऐप के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं। बस इतना ही समझो कि जो जो भी रिएक्ट राउटर का फंक्शनैलिटीज मुझे यूज करना है वो यूज कर सकेंगे अगर ये रैप करेंगे तो। गॉट इट? आगे मैं जाता हूँ, इसके आगे नेक्स्ट। अब मैं लाइक ऐसे भी कर सकता हूँ राउटिंग एंड और भी तरीके होते हैं। सो या लाइक ऐप यहाँ पे रेंडर हो रहा है मेरा। आई वांट टू डू कि देखो यहाँ पे भी कर सकते हैं बट आई विल गो टू माय app.jsx, ठीक है। ब्राउजर राउटर मतलब ये करने के बाद, फिक्स करने के बाद आई विल गो टू हियर एंड सबसे पहले ना आई विल इंपोर्ट समथिंग कॉल्ड राउट्स फ्रॉम रिएक्ट राउटर, ठीक है। अब मैं ये राउट्स यूज करूंगा। अभी कुछ नहीं आया रात में, अभी हम लोग का ऐप क्रैश हो चुका होगा। सब कोई फॉलो कर रहे हैं ना? अगर फॉलो नहीं भी कर रहे एटलीस्ट जस्ट सी इट। बाद में तुम लाइक डॉक्स पढ़ के या खुद से भी कर ही लोगे। जस्ट अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। एक बार थम्स अप या +1 जो भी, या प्रॉब्लम हो रहा है तो प्रॉब्लम बताओ। ओके, सायन रॉय, अर्पित धन, आनंदिता एंड प्रथम। ओके ओके, सो मैंने यहाँ पे राउट्स बोल के इसको यूज किया मैंने।
कहाँ गया, लाइक या यहाँ पे था। सो राउट्स बोल के यूज किया मैंने इसको। अब राउट के अंदर मैं ऐसे करूंगा। अब मैं चाहता हूँ ना कि लाइक मेरा नैवबार हमेशा फिक्स्ड है ऊपर में, फुटर मेरा हमेशा राउट्स के बाहर फिक्स है। अब जो भी चीज मुझे चेंज होना होगा ना, कि जब भी लाइक ये चेंज होगा तो ये आएगा, ऐसे ऐसे करके। देखो मेरा ये अबाउट फिक्स हो गया, सॉरी अबाउट बोला, नैवबार फिक्स हो गया, फुटर फिक्स हो गया। अब ना मुझे लाइक जो भी चीज चेंज करना होगा, जो भी चीज चेंज होता रहेगा, उसके लिए मुझे राउट राउट या राउट ऐसे करके, देखो पाथ, राउट देके पाथ करना होगा। पाथ देने के बाद मतलब ये पाथ वही कि अगर पाथ यहाँ पे है हम लोग, देखो होम में आए, ये चेंज हुआ। अब देखो, है ना, बट वी आर डूइंग लाइक समथिंग फिशी ओवर हियर। इसको करते हैं थोड़ा देर में, आते हैं उसमें। देखो अब राउट मैंने ये किया, सेम चीज फिर करने के बाद पाथ स्लैश एलिमेंट, ये है मेरा एलिमेंट, ये रेंडर होगा। जब भी ये पाथ में रहेंगे ये एलिमेंट रेंडर होगा। नैवबार मेरा फिक्स्ड है, फुटर मेरा फिक्स्ड है। सिमिलरली राउट पार्ट अबाउट में बोल के कुछ सीटीए सपोज दे देते हैं, अबाउट में जाके ये वाला पेज। सिमिलरली और एक जाते हैं राउट में, पाथ एंड, और क्या रह गया हम लोग के पास, बस यही रह गया ना। और एक कॉन्टैक्ट बना देते हैं हम लोग, कॉन्टैक्टस। बस ऐसे ही एक कॉन्टैक्टस एलिमेंट दिखा देते हैं, कॉन्टैक्टस। या सो इतना दूर हो गया, हम लोग को समझ आ गया कि लाइक नेविगेट कैसे करना है। बट वन मोर थिंग वी हैव टू लाइक कीप इन माइंड, नेस्टेड राउट्स ये सब नहीं करेंगे, नेस्टेड राउट्स वगैरह भी डीप में नहीं जाएंगे। आई एम सर्चिंग फॉर ओके, नहीं मिल रहा है, बट इट्स कॉल्ड समथिंग कॉल्ड लिंक, जो रिएक्ट राउटर से आएगा। हम लोग इसके बदले वी विल यूज लिंक, ए के बदले हम लोग लिंक यूज करेंगे। अगर ए यूज करेंगे तो वही यूज करके भी कोई फायदा नहीं होगा। फिर हम लोग को लाइक रिएक्ट राउटर यूज करके भी पेज रिफ्रेश होते रहेगा। सो वी आर यूजिंग लिंक ओवर हियर, एंड आई गेस वी आर डन विद दिस। देखो अब आई गेस पेज रिफ्रेश नहीं होगा, वाओ, नेविगेट भी नहीं हो रहा। ओके लेट मी डू समथिंग, ये हटा देता हूँ मैं। भैया यहाँ आप बोलो भैया, आप वहाँ ऐप डॉट ये ऐप सॉरी नैवबार डॉट जेएसएस जो है, आप यहाँ पर भी तो राउटिंग यूज कर सकते हो ना तीनों के लिए। या वहाँ पे भी राउटिंग यूज कर सकते हैं, बट देखो मुझे ना नैवबार हमेशा फिक्स्ड रखना है और फुटर हमेशा फिक्स्ड रखना है, राइट। उसके अंदर मुझे चेंजेस करना है। नैवबार फुटर फिक्स रहेगा, बोलो। फुटर फिक्स रहेगा, नैवबार डॉट जेएसएस जो है उसके अंदर राउटिंग। अच्छा उसके, हाँ उसके अंदर भी अलग से मैं राउटिंग उसके यूज अंदर कर ये सकता हूँ। तीन जो लिंक, अच्छा तीन सॉरी, इसके आई जगह वाज राउटिंग डूइंग यूज अ करना। मिस्टेक। HREF नहीं होगा, लिंक 2 होगा, ठीक है। लिंक जैसे HREF कर रहे थे, यहाँ पे 2 होगा। आई कम टू ऑल ऑफ योर डाउट्स लास्ट में कि क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जस्ट फॉलो अलोंग अभी, ठीक है। देखो ना, अब देखो हम लोग का पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। वी आर सक्सेसफुली यूज रिएक्ट राउटर। तो ऐसे करके नेविगेशन होता है। तो अर्पित तुम्हारा डाउट सॉल्व हो गया, जैसे तुम बोल रहे थे कि दूसरा पेजेस नहीं बना सकते क्या, यू कैन मेक दिस। एंड और भी लाइक डेप्थ में जा सकते हैं कि लाइक एक दो पेजेस होगा जहाँ पे मुझे नैवबार और फुटर भी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ और ही अलग ही कंटेंट चाहिए, वो सब भी होता है। बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अभी की बेसिक राउटिंग ऐसे ही होगा। सो किसी को कुछ डाउट? एक डाउट है भैया, मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है और बाकी लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? दिख रहा है भैया। अच्छा अच्छा, लाइक पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा, बट स्क्रीन तो आई गेस पुष्कर का पिन होगा तुम्हारा इसमें। सो पुष्कर का पिन ना करके मेरा वाला पिन कर लो। अर्पित तुम्हारा कुछ डाउट था क्या? हाँ एक डाउट था। बोलो।
लाइक ये हम लोग रिएक्ट का यूज करके स्टैटिक साइट्स ही बना सकते हैं या डायनामिक साइट्स भी? रिएक्ट तुम समझो ना कि वर्ल्ड में जितना भी वेबसाइट्स अभी बन रहा है रिएक्ट यूज करके बन रहा है, सब कुछ बना सकते हैं रिएक्ट में। ओके ओके रिएक्ट इज लाइक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। जैसे अगर आई गेस तुम जैंगो से आ रहे हो इसलिए तुम्हारा ये डाउट होगा, बट रिएक्ट इज मेजरली फॉर फ्रंट एंड। तो अभी तुम बस फ्रंट एंड बना रहे हैं, वो बैक एंड के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो लाइक इट विल बी अ लाइक वर्किंग एप्लीकेशन। ओके, सो आनंदिता कुछ डाउट है तुम्हारा या लाइक बस वही था कि नहीं दिख रहा? अगर तुम्हारा बोलो, दिख रहा है अभी? हाँ ना कि राउट अब हो रहा है, हाँ दिख रहा है वो राउट जो अब हो गया है, तो वो एक बार बोलेंगे फिर से? ओके ओके, राउट देखो, आई विल रिपीट इट फिर से। देखो इन mean.jsx में ना मुझे इंस्टॉल करने का तुझे बताना होगा कि मुझे रिएक्ट राउटर डॉम यूज करना है। अगर ये नहीं देंगे तो नहीं चलेगा। पहले ब्राउजर राउटर के अंदर मैंने ये रैप कर दिया, मेरे ऐप को मैंने बता दिया कि ब्राउजर राउटर रिएक्ट राउटर डॉम यूज करना है मुझे। उसके बाद मैं क्या किया कि ऐप में गया, मुझे फिक्स क्या क्या रखना है। अभी मुझे ये सब फिक्स रखना है, ऊपर वाला और नीचे वाला फिक्स रखना है। तो लाइक नेवर मैंने लिखा, समझो कि मैंने ये लिखा ही नहीं है अभी कुछ, ठीक है, मैंने ये कुछ लिखा ही नहीं है अभी। पहले नेवर को मैंने फिक्स रखा, फुटर मैंने फिक्स रखा। उसके बाद मैंने राउट्स बोल के कुछ ऐसे ओपन किया, समझो कि ये भी नहीं है अभी। राउट्स बोल के कुछ ओपन किया कि जहाँ पे मैं ना चेंजेबल चीज जो मतलब लिंक के हिसाब से चेंज होते रहेगा, वो सब चीज मैं करूंगा। उसके बाद एक एक राउट पाथ एलिमेंट, राउट पाथ एलिमेंट, और राउट दूंगा, पाथ दूंगा जो वाला पाथ में जो होना चाहिए एलिमेंट में, जो एलिमेंट मुझे रेंडर कराना है। एंड सिमिलरली नैव बार में जाके जो ए वाला चीज कर रहे थे वो लिंक करते हैं यहाँ पे, सो दैट पेज रिफ्रेश ना हो। गॉट इट? ओके, आई गेस समझ आ गया सबको। हाँ ओके, पुष्कर नेक्स्ट स्लाइड। तो वही रिएक्ट राउटर डॉम के बारे में बता दिया है। उसमें लाइक बहुत सारा चीज और भी कर सकते हैं कि नेस्टेड राउटिंग भी कर सकते हैं, कि अबाउट के अंदर फिर से कुछ और करेंगे, वो सब भी कर सकते हैं। और वही इंस्टॉलेशन प्रोसेस वगैरह सब मैंने समझा दिया है। और डेप्थ में जाना है तो लाइक टाइम भी लगेगा एंड तुम लोग अभी समझ भी नहीं पाओगे थोड़ा सा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है ये चीज, मैं भी मानता हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ओके पुष्कर, ये स्लाइड भी नेक्स्ट कर दो। ठीक है, तो वही सब मैंने बता दिया कि कैसे कैसे क्या होता है। ये स्विच वगैरह, स्विच क्या होता है वो अभी स्विच यूज नहीं होता। जैसे अभी मैंने ये राउट्स यूज कर रहा था ना, कहाँ गया, पुराना वर्जन्स में मैंने जब सीखा था तो ये राउट्स के बदले स्विच यूज होता था। तो इसीलिए मैं बोला कि डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना इज अ गुड थिंग, क्योंकि कभी कभी लाइक चीज चेंज होते रहता है। तो वही ब्राउजर राउटर, फिर राउट कंपोनेंट, स्विच यूज नहीं होता, लिंक कंपोनेंट एंड वही। ओके ओके पुष्कर नेक्स्ट। अच्छा, आज का कंक्लूजन बता देता हूँ, टाइम भी हो गया है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोग सबसे पहले सीखे कि एक नॉर्मल रिएक्ट एप्लीकेशन को सेटअप कैसे कर सकते हैं। सेटअप करने के बाद लाइक उसका फोल्डर स्ट्रक्चर समझे कि कैसे एक प्रोफेशनल फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं हम लोग, एंड कैसे लाइक कंपोनेंट्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एवरीथिंग। एंड प्रॉप्स यूज करना सीख गए और राउटिंग भी सीख गए एंड एवरीथिंग। सो अब तुम लोग को क्या करना चाहिए नेक्स्ट? इसके बाद ना तुम लोग को लाइक और थोड़ा सा ये सब चीज को अच्छे से समझने के लिए एक दो प्रोजेक्ट्स बनाना चाहिए। यू कैन गेट देम ऑन यूट्यूब, या और नहीं मिला तो मैं बता देता हूँ एक दो प्रोजेक्ट्स है। जैसे कि यू कैन मेक न्यूज एप्लीकेशन, न्यूज का फ्री एपीआई मिलता है, वेदर एप्लीकेशन बनाओ, टू डू एप्लीकेशन बनाओ। ये 3 एप्लीकेशन बनाने के बाद जो भी अभी तुम लोग समझे ना, लाइक तुम लोग का क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देन यू कैन मूव फॉरवर्ड फॉर लाइक एडवांस टॉपिक्स। ये सब लाइक बेसिक समझ लो रिएक्ट का। लाइक मैं जब सीख रहा था लाइक इट टुक मी ऑलमोस्ट 2 to 3 weeks टू ग्रास्प ऑल दिस। सो इफ यू, अगर तुम लोग को पूरा अच्छे से समझ आ गया तो लाइक यू शुड लाइक गिव अ पैट ऑन योर बैक, क्योंकि सच में उतना इजी नहीं है। सब कोई बोलते हैं कि रिएक्ट इजी है ये वगैरह, लेकिन मुझे पर्सनली जब सीखा था मुझे भी टाइम लगा था ग्रास्प करने के लिए। सो नेक्स्ट स्लाइड में जाना पुष्कर। या सो मुझे मैं जो बोल रहा था कि लाइक
डॉक्यूमेंटेशन हमेशा फॉलो करना, जब भी कुछ सीखोगे या कुछ भी करोगे डॉक्यूमेंटेशन हमेशा फॉलो करना, बिकॉज जो तुम अगर हो सकता है कि जो तुम कुछ भी तुम ट्यूटोरियल में देख रहे हो वो चीज शायद अभी इम्प्लीमेंट नहीं होता होगा, कुछ और लिखा जाता है, जैसे मैंने वो स्विच के बारे में बोला। तो वे डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करोगे तो तुम अपडेटेड रहोगे कि अच्छा ये चीज ये हो रहा है, अभी ये होता है, तुम्हें समझ में आएगा। ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हो, दैट इज नॉट दैट मच रिकमेंडेड, बट अगर सीखना है तो यू कैन टेक। और रिकमेंडेड यूट्यूब कोर्सेज जो मैं यूट्यूब और डॉक्यूमेंटेशन ही फॉलो किया था मेजरली। अगर तुम लोग को सीखना है यूट्यूब से, एक है थापा टेक्निकल बोल के, उनका चैनल देखना, उनका लाइक हर साल कुछ ना कुछ प्लेलिस्ट आता रहता है रिएक्ट का, अपडेटेड वर्जन्स मिल जाएगा। एंड डेव ग्रे इज लाइक बहुत ही अच्छे से समझोगे, डेप्थ में समझोगे कि डेव ग्रे से तुम। लिंक्स वगैरह भी मैं शेयर कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में पुश कर। आई गेस एंड हो गया। हाँ, तो इन सब में से अगर तुमको कुछ डाउट है तो वही मतलब क्या क्या हुआ वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फंसोगे, ऑफ कोर्स फंसोगे, लाइक उतना ही लाइक एरर आएगा बहुत सारा, लेकिन सॉल्व करके लाइक एक टाइम के बाद रिएक्ट इजी लगने लगेगा। तब अभी तुम्हें लग रहा होगा कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट में मतलब क्या ही प्रॉब्लम था, बट जितना तुम सीखते जाओगे तुम समझोगे कि हाँ रिएक्ट का नीड है एंड एवरीथिंग। सो अगर तुम लोगों को कुछ डाउट है नॉट अबाउट रिएक्ट, कुछ और को लेके भी डाउट है कि कैसे प्रोसीड करें एंड ऑल, या तो तुम्हें प्रोजेक्ट्स क्या बनाना है, कैसे बनाना है, उन सबको लेके भी डाउट है तो लेकिन आज 10 मिनट्स है मेरे पास, और सेशन में 10 मिनट्स और बाकी है। भैया API इंटीग्रेशन या API इंटीग्रेशन, सो तुमने असिंक अवेट के बारे में पता है तुम्हें? हाँ वेल पता है। सो या लेट मी चेक, मेरा गिटहब रिपोजिटरीज है एक दो। क्या तुम्हारा ऑलरेडी बना हुआ API है या ये करके ये क्या मतलब वो ओपन सोर्स API है? ओपन सोर्स जेमिनी का ओपन सोर्स API यूज कर रहा हूँ। ओके, सो वो सब आई एम नॉट मच फेमिलियर विद ऑल दोस API, बट एक दो APIs है जैसे कि न्यूज एप्लीकेशन बनाने के लिए जो बोला, वेदर एप्लीकेशन के लिए, तो वो सब तुम फॉलो कर सकते हो। अगर तुम्हें ट्यूटोरियल चाहिए तो लेट मी सर्च फॉर यूट्यूब। मैंने भैया मेरे प्रोजेक्ट वाला डाउट पूछ रहा मैं। भैया मैं समझ गया तुम्हारा प्रोजेक्ट का डाउट, बट तुम्हें API इंटीग्रेशन सीखने के लिए यू हैव टू फर्स्ट लर्न API इंटीग्रेशन, राइट? कि API यूज कैसे करें उसको पहले। नहीं वो पता है, पाइथन के हेल्प से वो पता है मेरे को API कैसे यूज करना रहता है। API फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट कैसे करना है वो वो एग्जैक्टली, जानना मैं है। वही तुम्हें बता रहा हूँ कि लाइक कुछ प्रोजेक्ट्स तुम्हें बनाना होगा, या तो एक ही प्रोजेक्ट बनाओ ना, यू लर्न, पहले तुम इंटीग्रेशन करना सीखो तो पहले, उसके बाद ना तुम लाइक अपना वाला करोगे, राइट? मैं वो बोल रहा हूँ। समझ गए ना? ओके, और किसी को कुछ डाउट? चैट में भी लिख सकते हो। मुझे G-Shock के लिए सजेशन चाहिए था, मैंने नहीं किया है G-Shock कभी। आई गेस G-Shock के लिए तुम्हें ओपन सोर्स सीखना, वो ओपन सोर्स करना है तो लाइक यू कैन गो टू वो क्या बोलते ट्रिक्स वगैरह होता है गिटहब में, क्या रुको लेट मी चेक, बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो लाइक तुम्हें गिटहब के बारे में भी पता होना चाहिए, एंड लाइक गिटहब में होता है समथिंग का लाइक गुड इश्यूज सॉल्व करना तुम्हें आना चाहिए। लाइक आई नो समथिंग कॉल्ड दैट cal.com बोल के एक वेबसाइट है, दैट्स लाइक इवन प्रोवाइड बाउंटीज फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। या अगर मतलब फर्स्ट स्टेप एकदम लेना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लर्न अबाउट
इसके बाद कोई सेशन नहीं किया उससे प्रोजेक्ट के बारे में, 1-2 सेशंस होंगे कि आई डोंट नो, मैं लाइक प्रोजेक्ट डेवलपर्स के बारे में मुझे उतना नहीं पता, तो लाइक मुझे बोला गया था कि आज सेशन लेना। सो बट अगर तुम लोग को प्रोजेक्ट बनाना है तो लाइक यू कैन टेल मी, मैं करवा दूंगा सेशन, आई डोंट हैव प्रॉब्लम। बट आई डू प्रोजेक्ट डेवलपर्स आज तो मतलब लिखा था उन्होंने कि आज फाइनल सेशन है। मैं ओपिया में ट्राई कर रहा था। ओपिया लाइक गिटहब में तुम वो क्या गुड फर्स्ट इश्यूज ऐसे कुछ करके होता है, गुड फर्स्ट इश्यूज सर्च करना एंड लाइक वहाँ पे तुम क्या बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, अगर आपके पास कोई पर्सनल रिकमेंडेशन है तो। हाँ, गुड फर्स्ट इश्यूज तुम जाना और गुड फर्स्ट इश्यूज को लाइक सॉल्व करते रहना। या तो फर्स्ट स्टेप वही होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लर्न गिटहब अच्छे से कि पुल रिक्वेस्ट कैसे करें, पुश कैसे करते हैं, अपना रेपो को फोक कैसे करके करना होता है, वो सब सीखो। फर्स्ट स्टेप यही होगा एंड इफ यू नो ऑल दैट, गुड फर्स्ट इशू सर्च करो और लाइक सॉल्व करते रहो। और कोई डाउट? Yeah, you have 74 repos. Like all of you are from first year, or yes, this is after this everyone do contact your mentor and they can arrange a meeting with the speakers. Yeah, तो वही बोलना, तुम लोग का जो भी मेंटर या पीओसी है उनको बोलना रस्ट प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स। ओके, आई गेस सबका हो गया। बाय द वे, ब्लॉकचेन में कैसा चल रहा सब? ब्लॉकचेन में मतलब क्रिप्टो मार्केट में या डेवलपमेंट? मार्केट तो आई गेस फॉलो कर ही रहे होगे, तो आई मीन जो भी आप करते। अच्छा, लाइक अभी तो मैं सोलाना रस्ट सीख के वही सोलाना में ट्राई कर रहा हूँ, सोलाना डेवलपमेंट करने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, कांटेक्ट करना। तुम कौन से ईयर में हो? सेकंड? कौन सा बीटेक या बीटेक में, राइट? या अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, तुम्हारा रिपोजिटरीज में मैं देख रहा था ये सोलाना वगैरह का था कुछ। ठीक है, करते रहो।